सीकर में शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है। जितनी मेहनत सीकर में कराते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं, यही वजह है सीकर भेजने की सर। तो सीकर में बहुत सारी स्कूल है, तो आपने एलबीएस का चुनाव ही क्यों किया? अब ये तो पता नहीं सर, इसकी किस्मत थी जो आपके स्कूल में गया और अच्छे नंबरों से पास हुआ बच्चा। नहीं, कोई टेंशन नहीं रखी है मैंने। मेरा बच्चा घर जैसा परिवार जैसे वहाँ स्कूल में एलबीएस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने भेजा मैंने। तो सारी चीज़ की व्यवस्था थी, खाने की, पढ़ने की, रहन सहन की, सब। बच्चे का जो 11th-12th के साथ साथ हम भी शाम को फाउंडेशन करवाते हैं, हम उसके साथ इसका इतना कवर कर देंगे, पहले यार दूसरे चांस में इसका सिलेक्शन स्कूलिंग के साथ ही फाउंडेशन हो जाएगा। बिल्कुल स्कूलिंग के साथ हो जाएगा। क्यों एनसीईआरटी सिलेबस हम बारीकी से करवाते हैं। हमारा ये सोच नहीं है कि ओनली 12th का रिजल्ट देखें, हम जितनी 12th में मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत 11th क्लास में करते हैं जी। एलबीएस का हॉस्टल है, इसमें स्कूल में बच्चों को परिवार की तरह रखा जाता है, खाना भी बढ़िया है। तो अभी 92 का तो कितने % का टारगेट है अभी? इसका रिकॉर्ड तोड़ना है मेरे को, यही मेरा टारगेट। देखो इस स्कूल की फैसिलिटी, रहन सहन, खान पान, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्कूल है वो। इसलिए मैंने और धनौराम जैसे गांव है वहाँ भी पूछा था, वहाँ भी जानकारी ली थी। मेरे साथ में एक टीचर भी थी सीकर की, उन्होंने भी इस स्कूल को बताया था आपके को। सबसे ज़्यादा तो वहाँ का अनुशासन और खाना पीना और सुमेर जी का प्यार और रामेश्वर जी का प्यार बहुत ही अच्छा है। विद्यालय उसका हॉस्टल से लेकर और शिक्षण कार्य तक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा भी एक बच्चा है जो 10th में उसने 86% की है और अब 11th यहाँ से की है बनस्थली से। अब मैं भी शायद विचार बना रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को भेजूं। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के मठनोरा गांव में हूं और यहाँ पे गुलशन कुमार है, उनके पिता मुकेश कुमार जी हैं और एक गांव में बड़ा एक खुशी का माहौल है। जानते हैं खुशी के माहौल की वजह क्या है, कि पूरा गांव है, पूरे यहाँ के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ इस एक खुशी के माहौल में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। जश्न का सा माहौल है, वजह क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें उनके पिताजी से। राम राम जी। राम राम साहब। तो आज देखो किस हिसाब से बेटे ने माड़ा मुड़ा परारा की है, रामेश्वर जी ऐड ही एक खुश हो रहे हो? अरे साहब क्यों नहीं खुशी होगी, हमारा बच्चा आपके स्कूल से अच्छे नंबरों से पास हुआ है तो खुशी क्यों नहीं होगी सर। हम स्कूल की बात करें तो गुलशन कुमार ने हाल ही जो रिजल्ट है 12वीं साइंस का उसमें 92.60% अचीव किए हैं, इसलिए गांव में बड़ा एक खुशी का माहौल है। तो सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। इतने अच्छे नंबर लाए, आवाज क्यों नहीं निकल रही? खुश तो हो ना? कुछ में सर। अच्छा, टोटल आपके 10वीं में कितने % थे? 74.33 और अब कितने हैं? 92.60। 92.60। तो सबसे ज्यादा बात करें तो स्कूल में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मदद की? जैसे मान लो प्री बोर्ड हो, नोट्स हैं, या कैसे, किस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की आपकी? अध्यापकों ने और नोट्स ने, गुरुजनों का आशीर्वाद था। अच्छा, अध्यापन कौन से अध्यापन ने किस प्रकार से क्या मदद की, जैसे बात करें तो? सुमेश जी हैं जो हॉस्टल टाइम विद्यार्थियों पर नज़र रखते हैं, पढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं। एक बात करो कि सीकर में आपको भेजने का जो निर्णय है वो क्यों लिया? भाई बच्चा जैसे यहाँ पे था, फिर आपने सीकर भेजा, तो क्या सोच के भेजा? सर सीकर में शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है। जितनी मेहनत सीकर में कराते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं, यही वजह है सीकर भेजने की सर। तो सीकर में बहुत सारी स्कूल है, तो आपने एलबीएस का चुनाव ही क्यों किया? अब ये तो पता नहीं सर, इसकी किस्मत थी जो आपके स्कूल में गया और अच्छे नंबरों से पास हुआ बच्चा। किस्मत तो कैसे तो पहुंचे होंगे आपने के? वो मेरा भाई लेके गया था छोटा। अच्छा भाई, सीकर में बात करें तो शिक्षा के हिसाब से बहुत सारे स्कूल हैं और भी चीजें, तो आप एलबीएस में कैसे पहुंचे? देखो इस स्कूल की फैसिलिटी, रहन सहन, खान पान, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्कूल है वो। इसलिए मैंने और धनौराम जैसे गांव है वहाँ भी पूछा था, वहाँ भी जानकारी ली थी। मेरे साथ में एक टीचर भी थी सीकर की, उन्होंने भी इस स्कूल को बताया था आपके को, एलबीएस को, कोई बहुत अच्छा स्कूल है ये। तो आप एलबीएस स्कूल में गए? गया मैं, कई बार गया हूँ। क्या चीज वहाँ पे आपको अच्छी लगी? सब चीज़ अच्छी है वहाँ की, पूरी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो आप सगे भाई हैं क्या? सगे भाई हैं हम दोनों। अच्छा, मतलब जो आपने सीकर भेजने का निर्णय लिया तो वो सही रहा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ है कमी तो बता दो। रामेश्वर जी हैं स्कूल के डायरेक्टर। कोई कमी नहीं है। रामेश्वर जी हैं स्कूल एलबीएस स्कूल के डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे बच्चे की परसेंटेज की बात करें तो किस प्रकार से क्या तैयारी की तो इतने अच्छे नंबर आते हैं? देखो धौलपुर करौली इस क्षेत्र से मेरा काफ़ी दिनों से नाता है, क्योंकि इस साइड के खूब बच्चे मेरे पास जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछली बार भी जाटो परिवार का बच्चा ही टॉप था यहाँ, जो 95 पॉइंट कुछ थे अपने धनौरा के यहाँ गांव पास के। इस बार भी जाटो परिवार का बच्चा अच्छे नंबर लेके आया है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस क्षेत्र के जो भी बच्चे जाते हैं, यहाँ की सुविधा का अभाव है,
क्योंकि आपने देखा है यहाँ सुविधा इतनी, जो अपने वहाँ सीकर में सुविधा वो इस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मैं गार्जियनों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप LBS को जाके देखो, वहाँ के बारे में पूछो, यहाँ के बच्चों को पूछो। एक अंकुर हमारे पीछे जो है अगली बार फिर आना है, ये हमारे सीनियर में है, इस बार सीनियर में हुआ है। तो इस तरीके से इस एरिया के आदमी बहुत भले हैं, बहुत ही पॉजिटिव है और हर चीज को मदद करते हैं, लेकिन वो छानबीन ये भी पूरी करते हैं। ये बात नहीं है कि सीकर में नाम से LBS के नाम से बच्चे को भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये बाबूजी ने मेरे स्कूल के बारे में खूब छानबीन की, ऐसी कोई बात नहीं है। और छानबीन करके बच्चे को डालते हैं तो मेरे को भी मजा आता है, क्योंकि रिजल्ट तो हम देंगे, चाहे छानबीन करो या मत करो, लेकिन रिजल्ट तभी मजा आता है जब पूरी छानबीन करने के बाद में उस बात में अपन खरे उतरते हैं, उसके बाद में बड़ा मजा आता है और बच्चों को भी आनंद आता है। इस एरिया में LBS का ही यहाँ के लोग, जाटो परिवार तो मेरे ख्याल में LBS का ही नाम लेगा, दूसरी स्कूल का नहीं लेगा। उसका कारण भी है कि इतने सारे बच्चे अच्छे मार्क्स दिए तो पूरा परिवार है, समाज है, लोग यहाँ इकट्ठे हैं, खुशी का एक माहौल है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बात करते हैं तो बच्चा जब कामयाब होता है तो एक तो माँ बाप को खुशी होती है, दूसरा होता है गुरुजन, उसको खुशी होती है कि क्यों बच्चे को तैयार करता है तो गुरु भी बड़ा खुश होता है। तो सुमेर जी, किस प्रकार से क्या तैयारी कराते हो? कि बात करें तो चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, फलोदी हो, आज धौलपुर की बात करें, टॉपर लगातार दे रहे हैं। टॉपर का ये कारण है सुल्तान जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी डायरेक्टर सर ने ये बताया कि पिछली बार भी हमारा इधर का धनौरा गांव का बच्चा टॉपर था और जाटो परिवार का था। ऐसे ये गुलशन है, ये भी जाटो परिवार से हैं, इस बार ये भी टॉपर यहाँ का है। और अगली बार मैं चाहता हूँ दोबारा इसी गांव में आएंगे डायरेक्टर सर के साथ, और हमारा अंकुर ही रहेगा इसी गांव का। और अभी जैसे बच्चा बोलने में थोड़ा शर्मिंदाई करता है, क्यों वहाँ भी ये बोलता थोड़ा कम ही था। इसके मार्क्स बोल रहे हैं ना, तो इसके मार्क्स ये बोल रहे हैं कि प्री बोर्डों का जो आंकलन था, जो हमने प्री बोर्ड लेते हैं LBS के अंदर, उसके आंकलन के अकॉर्डिंग इसका जो परिणाम आया बहुत ही अच्छा आया। तो मैंने इसको पहले भी कह दिया था, इसके चाचा जी एग्जाम से थोड़े पहले आए थे बाबूजी वहाँ, तो मेरे से पूछा था सर रिजल्ट क्या रहेगा, मैंने उस समय भी तय करके भेज दिया था, मैंने कहा 90 अबो है। तब इसके 92.60% हासिल किए इस बच्चे ने। बच्चे की काफ़ी अच्छी मेहनत है। मैं यही बाबूजी से इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस हिसाब से LBS के अंदर बच्चा 2 साल में रह के अध्ययन किया है, इसी प्रकार से दूसरी जगह 2 साल पर पाबंदी में ऐसे अध्ययन करेगा। तो इन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि मैं ये चाहता हूँ, इसको मेडिकल में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने इनको उस समय भी कह दिया था, मेरे को 2 साल आप बच्चे को दे दीजिए, क्यों ये फाउंडेशन के ऐसे चक्कर में पहले पढ़े थे, 1-2 कोचिंगों में गए थे सीकर की। तो मैंने कहा एक बार हमारे पर आप विश्वास कीजिए, बच्चे का जो 11th-12th के साथ साथ हम भी शाम को फाउंडेशन करवाते हैं, हम उसके साथ इसका इतना कवर कर देंगे, पहले यार दूसरे चांस में इसका सिलेक्शन के साथ ही फाउंडेशन हो जाएगा। बिल्कुल स्कूलिंग के साथ हो जाएगा, क्यों NCERT सिलेबस हम बारीकी से करवाते हैं। हमारा ये सोच नहीं है कि ओनली 12th का रिजल्ट देखें, हम जितनी 12th में मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत 11th क्लास में करते हैं जी। सुबह शाम जो क्लासें लगती है, उनके नोट्स तैयार करते हैं, उनके प्री बोर्ड लगवाते हैं। जैसे 12th में हमने प्री बोर्ड लगाए, वैसे 11th में प्री बोर्ड लगाए, इसलिए बच्चे ने ये अंक हासिल किए। नीट का टारगेट था? बिल्कुल नीट, अभी भी नीट का ही टारगेट है? यस सर। अच्छा, तो थे गवर्नमेंट टीचर हो गए? हाँ सर। अच्छा, शिक्षा को बड़ो अहम रोल रहा है किसी भी क्षेत्र विकास के लिए। जहाँ धौलपुर है, जी बात करा गाँव किसी से विकास बड़ो रोल शिक्षा को, तो बात करा अब जी धीरे धीरे टाबरा ने सीकर भेजे, परसेंटेज भी अच्छे आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हो? ये कि आपकी जो विद्यालय है उसका हॉस्टल से लेकर और शिक्षण कार्य तक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा भी एक बच्चा है जो 10th में उसने 86% की है और अब 11th यहाँ से की है बनस्थली से। अब मैं भी शायद विचार बना रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को भेजूं। और आपका स्कूल को तो हमने, क्योंकि हमें एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी करके यही तब तय करते हैं कि हमें बच्चे को किस स्कूल में, किस विद्यालय में डालना है। और आपका विद्यालय ने अच्छा परिणाम दिया है। आपकी जो पंपलेट देखी है उससे ये पता लगा है कि आपका विद्यालय में शिक्षण कार्य, हॉस्टल व्यवस्था सारी अच्छी है। नहीं, बहुत कम मिलेंगे जो इतना पुराना विद्यालय हो कि स्कूल के डायरेक्टर है ना, वो आपको क्षेत्र में घूमते हुए मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। उनमें रामेश्वर जी हैं, क्योंकि आते हैं, बात करते ले जाते हैं, फिर वापस उस साल अगले साल उनको आना होता है, तो रिजल्ट देंगे तभी तो आ पाएंगे। देखो सर, ये है होता है कि जब तक किसी कार्य को मुख्य जो प्रबंधक होता है वह अगर लूज है तो सारी व्यवस्थाएं लूज होगी। अगर वे टाइट हैं, अपने क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो कार्य बहुत अच्छा होता है। तो वैसे हमारे सर जो रामेश्वर जी हैं, वे अपने क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो उन्होंने कहा विद्यालय का परिणाम अच्छा है। मेरी स्कूल की जो भी मेन टीम है, जैसे सुमेर जी हैं, साइंस के HOD भी हैं, ये कौन सी स्कूल के, ये सीनियर LBS से ही किया है।
अनुराग, स्कूल में पढ़े उसी स्कूल के जो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। दूसरी बात अनुराग जो मेरा बेटा भी है उसने सीनियर एलबीएस से किया और पीएचडी है, तो मैनेजमेंट एलबीएस के स्टूडेंटों के हाथ में अभी भी, और मैं ये चाहता हूं कि जब तक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए और मैनेजमेंट एलबीएस का स्टूडेंट ही करना चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। एक चीज होती है इम्पोर्टेंट पिता के लिए कि बेटा सक्सेस हो, तो अब यहाँ तक तो सफर हो गया, अब आगे की बात होती है। तो बच्चा कह रहा है डॉक्टर बनना चाह रहा है, जी सर। तो वापस तैयारी सीकर ही बिल्कुल सीकर रहेगा। सीकर ही रहेगा। अच्छा, जी तो सबसे पहले बात करें, जैसे 1 साल का सफर रहा, आप भी स्कूल में गए हैं क्या कभी? जी गया हूँ। तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की स्कूल की? स्कूल की तो सारी व्यवस्था ही अच्छी है सर, पढ़ाई से रहने सहने की व्यवस्था से सभी से संतुष्ट है। बच्चे से थोड़ी सी बात करते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी एलबीएस में, तो एलबीएस के लिए क्या बोलना चाहेंगे भाई, किस प्रकार से क्या खासियत है एलबीएस की? एलबीएस का हॉस्टल है, इसमें स्कूल में बच्चों को परिवार की तरह रखा जाता है, खाना भी बढ़िया है। एडमिशन लेनो कौन लेनो एलबीएस में? लेने है। और नया बच्चा अभी कौन सा है जो अभी तैयारी कर रहा है, क्या नाम अंकुर है? अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो आप? अब 12th में पढ़ूंगा। अच्छा, आपकी 10th में कितने मार्क्स आए हैं? मेरी है 65.33। 65 पॉइंट। तो इसके देखो, इसने 92.60 का रिकॉर्ड तो बना दिया है। अब इस गांव में बात करें तो आगे बढ़ना है, तो इसका रिकॉर्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ तोड़ेंगे। हैं? तोड़ेंगे। तोड़ोगे? नहीं, अच्छा लड़का है। मतलब कोई चीज क्या होती है कि बड़ा एक आगे बढ़ने वाला होता है, अच्छा नंबर लाता है, उसको देख के फिर बच्चे आगे उसमें बढ़ जाते हैं। तो अभी 92 का तो कितने % का टारगेट है अभी? इसका रिकॉर्ड तोड़ना है मेरे को, यही मेरा टारगेट। पूरे बात करें धौलपुर जिले को टॉप करना है। और धौलपुर जिले का तो पता चलेगा पढ़ाई। आपको स्कूल की क्या चीज अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा तो वहाँ का अनुशासन और खाना पीना और सुमेर जी का प्यार और रामेश्वर जी का प्यार बहुत ही अच्छा है। रामेश्वर जी हमारे 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं और सब कुछ ही अच्छा है उनका, मतलब अनुशासन, खाना पीना, रहन सहन, और सुमेर जी हमें पूरा ध्यान रखते हैं बच्चे को हॉस्टल में कैसे किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से नहीं रह रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है सुमेर जी हमारे यहाँ 24 घंटे तैनात रहते हैं। अच्छा, अनुराग जी उनसे मुलाकात होती है? अनुराग जी से होती क्या है। बोलते हैं? अनुराग जी भी सही, पूरा ध्यान रखते हैं हमारा। बस पढ़ो अच्छे से। हाँ पूरा ध्यान रखते हैं, घर जैसा माहौल है। हाँ। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है। अच्छा, कौन अभी पढ़ाई कौन सी क्लास में कर रहे हो? मैं बीएससी बीएड कर रहा हूँ, मान लीजिए चली मेरी। अच्छा, बात करते हैं तो जैसे एक तो आप आसपास की बात करते हैं, सीकर की भी चर्चा आप सुनते होंगे, तो सीकर में पढ़ाई का स्कोप के बारे में यहाँ क्या चर्चा होती है, किस प्रकार की पढ़ाई है सीकर में? सीकर में बहुत अच्छी पढ़ाई है। अपन 12th क्लास पास की है, उधर सीकर के टीचर थे, अपनी क्लास पढ़ाते थे, केमिस्ट्री वगैरह सब चीज़ उधर से ही। बहुत अच्छा है, सब कुछ माहौल अच्छा है उधर का, और स्कूल का मैनेजमेंट सब चीज़ बच्चों पे बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग, और पढ़ाई का भी स्तर बहुत ऊंचा है उधर। शिक्षा की बहुत ज़्यादा अहमियत बच्चों को दिखाई जाती है। इधर हमारे यहाँ इतना अच्छा माहौल नहीं है, इधर शिक्षा भी नहीं इतनी, उधर बहुत अच्छी चीज़ है। गुलशन के इतने अच्छे मार्क्स आए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। हमारा छोटा भाई वहाँ जाके इतने अच्छे मार्क्स लेके आया है, ये बहुत गर्व की बात है, खुशी है, बहुत खुशी है। तो आपने एलबीएस में भेजने का डिसीजन क्यों हाँ लिया है? डिसीजन लिया है, वही बच्चों को देख के। कि गुलशन के अच्छे नंबर आए तब? गुलशन के अच्छे नंबर है, अंकुर मेरे पड़ोस का ही है, तो वो वहाँ पर पढ़ रहा है, वो आता है, सभ्यता उसकी और सबको देख के अच्छा लगा हमको, इसलिए हम बच्चे को वहीं एडमिशन कराना चाहते हैं। 1 साल चीटिंग कर लेंगे सुल्तान जी, उसके बाद में ये घुसने ही नहीं देंगे, तो अपने को तो बार बार आना पड़ेगा, बार बार रिजल्ट देना पड़ेगा। राम राम जी। राम जी। थारा शुभ नाम है? सुनीता जी। अच्छा, बेटे के 12वीं में इतना अच्छा नंबर आए हैं, राजी हो गए थे? मेरे खुशी की बहुत बहुत धन्यवाद। 80% बनी है मेरे बच्चा की, और मुझे को भी खुशी हुई है इस चीज़ की, पढ़ने की चीज़ की रुचि है। सगेड़ा खुश हो? हाँ। खुश हूँ। अच्छा, माँ को बड़ी चिंता होती है कि जैसे घर से बाहर जाता है ना बच्चा, तो कैसा खाना खा रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो थन चिंता को नहीं होती है? नहीं, कोई टेंशन नहीं रखी है मैंने। मेरा बच्चा घर जैसा परिवार जैसे, वहाँ स्कूल में एलबीएस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने भेजा मैंने, तो सारी चीज़ की व्यवस्था थी, खाने की, पढ़ने की, रहन सहन की सब, और पूरे स्टाफ की बच्चों पर नजर थी। तो सैन धन्यवाद देना चाह रहे हो राजीव? अब बच्चों क्या करेगी, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। जी सर, ये तैयारी पूरी कोशिश है इस लड़के की कि नीट की तैयारी के लिए तैयार। नीट की?
तो खुद को तक पढ़े वो कितनी क्लास तक पढ़े आपने? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ सर। अच्छा, ये बड़ा रोल होता है कि 10वीं तक माँ पढ़ी हुई है ना, इसीलिए इनको पता है कि बच्चे को कैसे क्या करवाना है, नीट की तैयारी करवानी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो बेटा। बड़ा खुशकिस्मत हो कि पढ़ी लिखी माँ मिली है, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है सर। क्योंकि ये पढ़ाई का महत्व आपको पता है कि पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई से अगर आगे जीवन संवर जा। तो आप भी सीकर गए हो क्या? नहीं, मैं नहीं गई हूँ सर। अच्छा, मैंने बच्चों में। सोचा था हाँ। कि मैं बच्चा के लिए सीकर जाऊँ, स्कूल को देख के आऊँ, हाँ। पर कोई मुझे मौका नहीं मिला जाने के लिए। अच्छा, तो जब बच्चा अब और पढ़ेगा ना, जब डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर में सिलेक्शन होगा नीट में, तब मौका मिलेगा। सीकर वाले बुला के मान सम्मान बहुत करते हैं। जी सर, जाऊँगी कभी। बेटा ये देख मौका देख, मम्मा ने सीकर नहीं देखा, और बहुत सारे गांव में होंगे तो मम्मा और उनकी बात के माता पिता को सीकर शहर देखने का मौका नहीं मिला। आप तो खुशकिस्मत है कि आपको मौका मिल गया। तो नीट में सिलेक्शन करना है, अच्छे से नंबर लाने, ताकि मम्मी पापा को वहाँ सीकर दिखाए। अच्छी नंबर लाने, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, अच्छी रैंक के साथ निकालना है, अच्छी रैंक के साथ ही निकालना है। क्योंकि बड़ी चीज है जिस एरिया में आप रहे हो ना, तो आप में संघर्ष की योग्यता कितने अच्छे से आपने कितना लगभग देखा था 18% की वृद्धि की है, तो यही कंटिन्यू रखोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर।